हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे चैरिटेबल ट्रस्ट की। और चैरिटेबल ट्रस्ट में आप जैसे पढ़ते हैं लाइक सेक्शन वाइज कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड व्हाट इज़ exemptions under charitable trust, what is exemption like 50% set apart etc. तो मेरा जो थोड़ा पढ़ाने का पैटर्न है वो थोड़ा अलग रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक थोड़ा बेस या लगा लीजिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या लगा लीजिए एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगी ताकि आप समझ सकें कि इसमें क्या है, कैसे है। उसके बाद हम डिटेल में चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, चैरिटेबल ट्रस्ट की जो इनकम है, जो उसकी ग्रॉस रिसिप्ट्स हैं, उसमें से एक्सपेंडिचर हटाने के बाद, लेस करने के बाद जो भी उसकी इनकम है, अगर वो जैसे मैंने बताया कि चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो एक इंडिविजुअल की तरह उसका स्टेटस होता है। जिस तरीके से एक इंडिविजुअल की इनकम 2.5 लाख से अगर ऊपर होती है तो उसको टैक्स पे करना होता है, वैसे ही चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर जो ग्रॉस रिसिप्ट्स मिली हैं उसमें से उसके एक्सपेंडिचर लेस करने के बाद जो इनकम अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो उसका स्टेटस एक इंडिविजुअल की तरह, उस पर टैक्स रेट वो स्लैब रेट वाली जो एक इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल होती हैं वो हो जाएंगी। और उसके बाद है कि जो इसका जो टैक्स रेट हैं वो इंडिविजुअल वाली लगेंगी। अब हम बात करेंगे कि जो चैरिटेबल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होती है उसको रिसिप्ट्स आएंगी और उसको रिसिप्ट्स जो मिलेंगी उसको डोनेशंस हो जाएंगे उसको, या कोई गवर्नमेंट ग्रांट्स मिली हैं, और उस साइड उसके जो एक्सपेंडिचर्स होंगे वो चाहे कैपिटल नेचर के हों चाहे रिवेन्यू नेचर के हों, वो सभी एक्सपेंडिचर उसको अलाउ हो जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ग्रॉस रिसिप्ट्स की। तो जो उसकी चैरिटेबल ट्रस्ट की जो ग्रॉस रिसिप्ट्स होती हैं, ग्रॉस रिसिप्ट्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डायरेक्ट एक एक एग्जेम्पशन मिल जाती है 50%। मतलब 50% एग्जेम्पशन, उसमें आपको कोई नहीं पूछेगा। आपने वो जो सपोज़ कीजिए कि आपको अगर ये ग्रॉस रिसिप्ट 100 करोड़ का है, तो अगर आप इसमें से आपको 15% डायरेक्ट 15% की डायरेक्ट आपको एक एग्जेम्पशन मिल जाएगी, सेट अपार्ट हो जाएगा ये 15 करोड़। 15 करोड़ के बारे में आपसे कोई ये पूछने नहीं आएगा इनकम टैक्स से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से चैरिटेबल ट्रस्ट को कि ये 15 करोड़ कहाँ है। तो इसका आप इसको खर्च कीजिए, कुछ भी कीजिए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं पूछा जाता। उसके बाद जो ये 85 करोड़ बचा है, 85 करोड़ को जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर करे चाहे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करे, वो सारे एक्सपेंडिचर अपने इसको 85 करोड़ में से जो उसका ये ग्रॉस रिसिप्ट्स है इसमें से इसको 50% जो सेट अपार्ट कर दे। उसके बाद जो ये उसकी नेट जो रिसिप्ट्स आई हैं उसमें से वो अपने हर तरीके के एक्सपेंडिचर को इसमें से सेट ऑफ कर सकता है। अगर सब जितना उसको एक साल में जितनी उसको अपनी रिसिप्ट्स मिली हैं उसमें से सभी एक्सपेंडिचर करने के बाद अगर उसको जो नेट इनकम बच गई, ये रिसिप्ट्स हैं, इसमें से एक्सपेंडिचर लेस करने के बाद जो इनकम अगर वो उनके पास उस साल में 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उन पे पूरा एक इंडिविजुअल की तरह उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 2.5 लाख से कम है तो वो पूरा का पूरा जो बचा वो भी एग्जेम्प्ट है। दूसरा, जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, चैरिटेबल ट्रस्ट में जो इसकी ग्रॉस रिसिप्ट्स होती हैं इसमें इसको डोनेशंस मिलते हैं, इसको। अब देखें इसको रिसिप्ट्स कहाँ कहाँ से आती है। इसको एक तो मिलती हैं डोनेशंस, और एक मिलती हैं इसको गवर्नमेंट ग्रांट्स, और एक मिलती है इसको कॉर्पस डोनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात इसकी जो ग्रॉस रिसिप्ट्स हैं हम इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ग्रॉस रिसिप्ट्स में क्या है। चैरिटेबल ट्रस्ट में अगर मैं बताऊं तो चैरिटेबल में एक होती है जो पूरी तरीके से एक होली चैरिटेबल ट्रस्ट होगी आपकी, एक पूरी तरीके से जो चैरिटेबल ट्रस्ट होगी, ठीक है। एक होती है जो होली पूरी की तरह रिलीजियस ट्रस्ट होती हैं, जैसे मंदिर वगैरह हुए, ये पूरी की पूरी ये भी एक ट्रस्ट होती है, लेकिन ये पूरी की पूरी एक होली रिलीजियस ट्रस्ट हो गई। थर्ड है आपका, एक होती है कि जो पार्टली तो चैरिटेबल ट्रस्ट है और पार्टली रिलीजियस ट्रस्ट होती हैं। पार्टली रिलीजियस ट्रस्ट है एंड पार्टली
चैरिटेबल ट्रस्ट है। अब हम बात करेंगे इनकी रिसिप्ट्स की। इनको रिसिप्ट्स कहाँ कौन कौन सी रिसिप्ट्स मिलती हैं इनके पास। तो इनकी जो रिसिप्ट्स हैं, अगर मैं इनकी रिसिप्ट्स की बात करूं तो इसको सबसे ज़्यादा जो रिसिप्ट्स मिलती हैं वो इनका सबसे ज़्यादा जो इनको होती है वो होती है अपनी इनकम, वो होती है इनको डोनेशन से। इनकी जो भी ग्रोस रिसिप्ट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा होता है इनको डोनेशंस मिलता है। ठीक है, डोनेशन बोल लीजिए, कॉन्ट्रीब्यूशंस बोल लीजिए। डोनेशन में एक होता है इनका एनोनिमस डोनेशन। डोनेशंस में इसके टाइप बता रही हूँ मैं आपको। एक होता है एनोनिमस डोनेशन। एनोनिमस डोनेशन एक ऐसा डोनेशन होता है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि ये जो डोनेशन उनके पास आई है ये किसने दी है। मतलब जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशंस जो एक अगर आप पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करें तो इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि ये डोनेशन कहाँ से आई है और किसने दी है। तो इसलिए इसका नाम है एनोनिमस डोनेशन, मीन्स गुप्त दान। तो जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहेगी कि किसी भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को गुप्त दान मिले, क्योंकि किस एक्टिविटी से पैसा आया है, कैसे आया है, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि आपके पास ट्रैक हो, रिकॉर्ड हो उस ट्रांजैक्शंस के, उस डोनेशंस के। तो गवर्नमेंट जब किसी भी एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहती है, राइट, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर टैक्स रेट्स कम कर देती है। और जब वो किसी एक्टिविटी को कंट्रोल करना चाहती है, मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है, तो गवर्नमेंट उस एक्टिविटी पे टैक्स रेट हायर कर देती है। जैसे अगर गवर्नमेंट चाहती है कि बैकवर्ड एरियाज़ में ये कंपनीज़ हैं वो जाएं, वहाँ पे अपना सेटअप करें, मैन्युफैक्चरिंग हो, तो गवर्नमेंट उनको कुछ सालों के लिए उनको, इसको बोलते हैं टैक्स हॉलीडे, कुछ सालों के लिए और कुछ लिमिट तक उनको एग्जाम्पशन मिलती है। जैसे कि 5 साल तक आपको जो भी इनकम होगी वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, या 10 साल तक आपकी इनकम एग्जाम्प्ट है, उनको प्रमोट करने के लिए। तो आपसे टैक्स नहीं लिया जा रहा, ताकि गवर्नमेंट चाहती है कि बैकवर्ड एरिया में या जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है वहाँ जाएं और वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। इसलिए गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट उनको देती है, ताकि लोग उससे बेनिफिट्स लेने के लिए वहाँ पे अपना सेटअप स्टार्ट करें। इसी तरीके से अब गवर्नमेंट जिस चीज़ों को, एक्टिविटी को कंट्रोल करना चाहेगी, उस पर क्या करेगी, उस पर टैक्स रेट बढ़ाएगी। मैंने आपको बताया था कि चैरिटेबल ट्रस्ट पे एक इंडिविजुअल का स्लैब की तरह टैक्स रेट लगता है, मतलब स्लैब रेट लगती हैं। लेकिन अब एनोनिमस डोनेशन है, गवर्नमेंट इसको प्रमोट नहीं करना चाहती, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो कहती है कि एनोनिमस डोनेशन पे हम आप 30% के हिसाब से आपसे टैक्स लेंगे। अगर आपके पास एनोनिमस डोनेशन है तो आपसे हम 30% के हिसाब से टैक्स लेंगे। तो ये जो एनोनिमस डोनेशन है, ये सेक्शन 115 BC में है कि आपकी जो ये एनोनिमस डोनेशन है इसको हम 30% से टैक्स करेंगे। लेकिन जिस तरीके से 15% की इनको पूरे ग्रोस रिसिप्ट्स में मिल जाती हैं एग्जाम्पशन, वैसे जो एनोनिमस डोनेशन होती हैं, एनोनिमस डोनेशन में क्या है कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट को या तो 1 लाख रुपए, 1 लाख तक, या जितना टोटल डोनेशन है, टोटल डोनेशन का 5% ऑफ टोटल डोनेशन, 1 लाख या 5% ऑफ टोटल डोनेशन, इसमें से जो भी आपका हायर अमाउंट होगा, राइट। सपोज कीजिए आपका टोटल डोनेशन 100 करोड़ है, तो इसका 5% मतलब 5 करोड़ और 1 लाख, विच एवर इज़ हायर। 5 करोड़ का आपका 5 करोड़ पे 30% के हिसाब से टैक्स नहीं लगेगा। मींस अब आपके जो एनोनिमस डोनेशन, सपोज कीजिए जो अगर एनोनिमस डोनेशन आपका 20 करोड़ है, एनोनिमस डोनेशन अगर 20 करोड़ है, उसमें से 5 करोड़ पे 30% के हिसाब से टैक्स नहीं लगेगा, 15 करोड़ पे 30% के हिसाब से टैक्स लगेगा। कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से चैरिटेबल ट्रस्ट को बोला गया है कि अगर आपके पास एनोनिमस डोनेशन है उस पर 30% के हिसाब से आप डायरेक्ट टैक्स देंगे। लेकिन एक थोड़ी सी एग्जाम्पशन दी गई है कि 1 लाख रुपए या 5% ऑफ टोटल डोनेशन, टोटल डोनेशन में जो पूरा डोनेशन है, जो भी पूरा डोनेशन मिलेगा आपको, उसका टोटल डोनेशन का, जैसे कि
कॉर्पस डोनेशन है, एनोनिमस डोनेशन है और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, जो भी डोनेशंस मिली हैं आपको उसका टोटल कीजिए, उसका 5% निकालिए और 1 लाख, उसमें से जो भी ज़्यादा है उसको, जो एनोनिमस डोनेशन सपोज करो आपके 20 करोड़ है, 20 करोड़ पे 30% नहीं लगेगा, 20 करोड़ में से ये जो इस तरीके से जो थ्रेशोल्ड लगा के जो एक अमाउंट आएगी वो लेस करके बाकी पे हम 30% के हिसाब से डायरेक्ट आपसे टैक्स लेंगे। अब एक इसमें बात बताऊँ मैं आपको, जो टोटल डोनेशन है, टोटल डोनेशन में जो सी इंस्टीट्यूट है, सी इंस्टीट्यूट जो है वो टोटल डोनेशन में गवर्नमेंट ग्रांट्स को ऐड नहीं करती, वो इसको टोटल डोनेशन में गवर्नमेंट ग्रांट को अलग रखती है, वो गवर्नमेंट ग्रांट को इसमें इंक्लूड नहीं करती। नॉर्मली जो गवर्नमेंट ग्रांट्स होती हैं वो टोटल डोनेशन में इंक्लूड रहती हैं, बट एज़ पर आईसीआई टोटल डोनेशंस में आपका गवर्नमेंट ग्रांट्स इंक्लूड्स नहीं है। उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में उन्होंने इसमें गवर्नमेंट ग्रांट्स को इंक्लूड नहीं किया है। तो ये है एनोनिमस डोनेशन। एनोनिमस डोनेशन हमें 20 करोड़ मिला और टोटल डोनेशन हमारे पास 100 करोड़ है, राइट। तो 100 करोड़ का हमने 5% निकाला तो ये 5 करोड़ आया, और 1 लाख विच एवर इज़ हायर इज़ 5 करोड़, एंड टोटल हमारे पास एनोनिमस डोनेशन 20 करोड़ था। 20 करोड़ में से 5 करोड़ हमने यहाँ से लेस किया, बाकी अमाउंट पे 15 करोड़ पे 30% से इस पे सेक्शन 115 बीबीसी में इस पे टैक्स लगेगा, और एज़ पर द टोटल इनकम उसके हिसाब से सरचार्ज और एजुकेशन सेस भी लगेगा। अगर ये एनोनिमस डोनेशन एक रिलीजियस ट्रस्ट को मिली है जो धार्मिक कार्यों में है, उन पे सेक्शन 115 बीबीसी नहीं लगेगा, उस पे सेक्शन 115 बीबीसी नहीं लगेगा। जो पूरी तरीके से होली रिलीजियस ट्रस्ट होती हैं उन पे ये सेक्शन नहीं एप्लीकेबल है, और जो होली चैरिटेबल ट्रस्ट होती हैं उन पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, और इस तरीके से उन पे 30% से टैक्स देना पड़ेगा। 30% से टैक्स लगाने से पहले उस पे इस तरीके से थ्रेशोल्ड जो अमाउंट आएगी उसकी एक तरीके से एग्जाम्पशन यहाँ इस सेक्शन में मिल जाएगी, और इस तरीके से इसको यहाँ पे इस अमाउंट पे 30% से आपका इस पे टैक्स लगेगा। अब बात करेंगे कि जो ये 5 करोड़ है, जो इस तरीके से हमने जो इसमें से लेस किया है एनोनिमस डोनेशन, वो अमाउंट जो एज अ पार्ट ऑफ एनोनिमस डोनेशन है, बट इट्स 20 करोड़ आपका एनोनिमस डोनेशन है, बट हमने यहाँ 5 करोड़ को एक तरीके से इस सेक्शन में एग्जामिशन दी गई है, बट ये जो 5 करोड़ है इस पे इस तरीके से पूरा एग्जामिशन नहीं मिलता है। इसको आप इसको सेक्शन 11 एंड 12 के जो प्रोविजंस हैं वो लगेंगे, और इस पे जैसे नॉर्मल जो बाकी ग्रॉस रिसिप्ट्स का ट्रीटमेंट होता है वैसे इसका 5 करोड़ का ट्रीटमेंट होगा। अब देखिए जैसे ये 5 करोड़ है, मैंने बोला था कि आपके पास टोटल डोनेशन जो है आपके पास 100 करोड़ है, राइट। इसमें से आपका एनोनिमस डोनेशन जो है वो 20 करोड़ है, ठीक है। इसमें से आप एनोनिमस डोनेशन जो है वो 20 करोड़ लेस कर देंगे। क्यों लेस करेंगे? क्योंकि इस पर तो डायरेक्ट 30% के हिसाब से टैक्स लग गया, लेकिन 5 करोड़ कैसा है, वो है जो सेक्शन 115 बीबीसी में जिसको एग्जाम्पशन मिली है, तो इस 5 करोड़ को इस टोटल डोनेशन में ऐड करेंगे। 85 करोड़ जो है ये आपकी डोनेशंस आ गई, एक्सक्लूडिंग द एनोनिमस डोनेशंस, राइट। ये इसमें होगा डोनेशंस आ गई। अब इस 85 पे आपको 15% की डायरेक्ट जो एक सेट अपार्ट हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड जो एग्जाम्पशन लगा लीजिए, ये आपको मिल जाएगी 15% के हिसाब से। ये आपकी रिसिप्ट्स आ गई जिसको आप अपने एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ करेंगे। अभी हमने बात की एनोनिमस डोनेशन की। मैंने आपको बताया एनोनिमस डोनेशन जो है वो अगर होली चैरिटेबल ट्रस्ट को मिले तब आपका सेक्शन 115 बीबीसी लगता है। अगर होली रिलीजियस ट्रस्ट हो तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता।
अगर वो पार्टली चैरिटेबल एंड पार्टली रिलीजियस है तब क्या होगा, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में आईसीआई के, इसी तरीके से एनोनिमस डोनेशन को लेके, जिसमें था कि पार्टली रिलीजियस है और पार्टली वो चैरिटेबल एंड पार्टली रिलीजियस ट्रस्ट है। तो सपोज कीजिए ऐसी ट्रस्ट है जो पार्टली रिलीजियस है एंड पार्टली चैरिटेबल है। अब इस तरीके की ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट को एनोनिमस डोनेशन मिला, एनोनिमस डोनेशन मिला है 20 करोड़ का, राइट। और इनका जो टोटल डोनेशन है इंक्लूडिंग एनोनिमस डोनेशन इट इज़ 100 करोड़, मतलब इस 100 करोड़ में ये 20 करोड़ इंक्लूड है। अब एनोनिमस डोनेशन मिला 20 करोड़ का और इसमें स्पेसिफाई किया गया है कि जो आपका 10 करोड़ है वो है रिलीजियस के लिए और जो 10 करोड़ है वो है चैरिटेबल पर्पस के लिए। इस तरीके से दिया गया है। जो 10 करोड़ है रिलीजियस पर्पस का, ठीक है, ये जो है ये सेक्शन 115 बीबीसी में कवर नहीं होगा। जो बचा चैरिटेबल का, इस पे आप सेक्शन 115 बीबीसी लगाएंगे और इसको एज इट इज़ जैसे मैंने बताया था, इसको वैसे ही इस 10 करोड़ का वैसे ही ट्रीटमेंट करेंगे जैसे एक चैरिटेबल ट्रस्ट करती है। इस 10 करोड़ को आप इस पे सेक्शन 115 बीबीसी नहीं लगाएंगे। आज मैं आपसे इस क्लास में सिर्फ जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट को जो रिसिप्ट्स मिलती हैं उसकी बात करूँगी। एप्लीकेशन ऑफ इनकम की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मैं आपको ये मतलब सेक्शन वाइज सेक्शन और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ये प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डोनेशन में, ग्रॉस रिसिप्ट में हमने अभी पढ़ा एनोनिमस डोनेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉर्पस डोनेशन। कॉर्पस डोनेशन जो है, कॉर्पस डोनेशन ये कहीं भी इनकम टैक्स में क्या है, किसे बोलते हैं, ये मतलब एक डेफिनेशन जो होती है स्पेसिफाई करना होता है, वो नहीं किया हुआ है। मतलब इनकम टैक्स एक्ट में कॉर्पस डोनेशन को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है कि व्हाट इज़ कॉर्पस डोनेशन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉर्पस डोनेशन एंड व्हाट कॉर्पस डोनेशन क्या इंक्लूड करती है क्या इंक्लूड नहीं करती है। तो अगर एक नॉर्मल देखा जाए तो कॉर्पस डोनेशन को ऐसे माना जाता है कि जो एक स्पेसिफाइड पर्पस के साथ और कैपिटल पर्पस के हिसाब से दी जाती है। जैसे सपोज़ करो कोई बिल्डिंग बन रही है और उस बिल्डिंग में किसी ने, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 20 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, उसमें किसी ने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख किसी ने दिया है कि मैं ये अमाउंट दे रहा हूँ इस मंदिर के निर्माण के लिए या इस स्कूल के निर्माण के लिए या इस कॉलेज के निर्माण के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पस डोनेशन। इसका पर्पस क्या होता है, हमेशा कैपिटल पर्पस होता है कॉर्पस डोनेशन का। किसी भी ट्रस्ट को अगर कॉर्पस डोनेशन मिलती है इस तरीके से, तो ये क्या है, ये फुली एग्जेम्प्ट होती है, ये फुली एग्जेम्प्ट होगी। सपोज़ कीजिए अगर किसी के पास, ट्रस्ट के पास अगर कोई डोनेशन है 100 करोड़, उसमें से उस डोनेशन में इंक्लूड है क्या क्या इंक्लूड है, उसमें कॉर्पस डोनेशन इंक्लूड है। सपोज़ कीजिए 10 करोड़, तो जो ये डोनेशन है 100 करोड़ माइनस 10 करोड़, 90 करोड़ पे आपको डायरेक्ट 15% की एग्जेम्पशन मिलेगी। जो ये 10 करोड़ है, ये 10 करोड़ तो आपका डायरेक्ट फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, फुली एग्जेम्प्ट, इसका कुछ भी नहीं करना। अगर आपको कॉर्पस डोनेशन मिल रही हैं, अगर आपको कॉर्पस डोनेशन मिल रही हैं तो इट इज़ फुली एग्जेम्प्ट। बट जब आप एनोनिमस डोनेशन में 5% निकालोगे ना, 5% ऑफ टोटल डोनेशन, उस डोनेशन में ये कॉर्पस डोनेशन इंक्लूड होगा, बट एज पर द आईसीआई गवर्नमेंट ग्रांट इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये है आपका कॉर्पस डोनेशन।
अभी मैंने आपको बताया कि जब एक चैरिटेबल ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन मिलती है तब वो एग्जाम्प्ट है, बट जब एक चैरिटेबल ट्रस्ट कॉर्पस डोनेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट कॉर्पस डोनेशन दे रही है किसी दूसरी ट्रस्ट को, दो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, 1 and 2, ये अपनी जो इसके पास ग्रोस रिसिप्ट आई हैं डोनेशंस की, ग्रोस रिसिप्ट ये कह रही है कि मुझे 100 करोड़ का डोनेशन मिला है, उसमें से मैं 25 करोड़ एज ए कॉर्पस डोनेशन इस ट्रस्ट 2 को दे रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये इसको 100 करोड़ मिला है, ये अपनी इनकम में से एक तरीके से एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब एक्सपेंडिचर कर रही है 25 करोड़ का। मैंने आपको बताया था कि जब एक चैरिटेबल ट्रस्ट अपनी इनकम में से उसको हर तरीके के एक्सपेंडिचर अलाउड होते हैं, चाहे इसका नेचर कैपिटल नेचर हो चाहे रेवेन्यू नेचर हो, बट जब एक चैरिटेबल ट्रस्ट अपनी रिसिप्ट्स में से किसी दूसरी ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन देगी तो ये कॉर्पस डोनेशन एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा, मतलब इसको उसकी इनकम में से एज एन एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। अब 25 करोड़ का इसने डोनेशन मान लो इसको दे दी चैरिटेबल ट्रस्ट 2 को। जब इस चैरिटेबल ट्रस्ट 2 को इन्होंने 25 करोड़ दिया, अब इसके हैंड में क्या होगा, एज नॉर्मल जैसे ही इसको 25 करोड़ दिया तो ये इसकी रिसिप्ट्स में आ जाएगा, इसको रिसिप्ट्स में आया ना, उसका ये रिसिप्ट्स में आया तो ये इसके लिए फुली एग्जेम्प्ट है। कहने का मतलब ये है जिस किसी को चैरिटेबल ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन मिलता है, उसकी इनकम है, रिसिप्ट्स है, इट्स एग्जेम्प्ट। जो दे रहा है एक ट्रस्ट दूसरी ट्रस्ट को अगर कॉर्पस डोनेशन दे रही है तो उसके हैंड में इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो ये है आपका कॉर्पस डोनेशन। जो मेन अगर एक ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसके रिसिप्ट्स में जो ICI के क्वेश्चंस में भी अगर आप देखोगे तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो है एनोनिमस डोनेशन का ट्रीटमेंट, कॉर्पस डोनेशंस, इन सब को लेकर ही मेन जो इसका रिसिप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यही मेन इसके क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं अगर आपको इसका एक क्वेश्चन दूँ एनोनिमस डोनेशन पे, उसमें मान लीजिए एनोनिमस डोनेशन को भी लेके चलते हैं। एनोनिमस डोनेशन 20 करोड़ है और उसके बाद हमारा कॉर्पस डोनेशन आपका 10 करोड़ है और आपका डोनेशन जिसमें इंक्लूड है एनोनिमस डोनेशन, कॉर्पस डोनेशन, both are including in the total donations and it is around 100 करोड़। अब कैसे ट्रीटमेंट होगा इसका, और ये हम मान रहे हैं कि इट्स फुली चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर क्वेश्चंस में आपको स्पेसिफाई ना हो तो आप इसको फुली चैरिटेबल ट्रस्ट लेंगे। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई है पार्टली चैरिटेबल एंड पार्टली रिलीजियस, दैन अगर स्पेसिफाइड देन यू विल ट्रीट अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशंस, अदरवाइज यू विल ट्रीट इट एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके, तो एनोनिमस डोनेशंस हैं, कॉर्पस डोनेशंस हैं। डोनेशन में इंक्लूड है टोटल डोनेशन आपका 100 करोड़ है, उसमें इंक्लूड है आपका एनोनिमस डोनेशन, कॉर्पस डोनेशन। अब इसमें देखते हैं इसको कैसे ट्रीट कर, इसको कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा। ये सारा आपका है ग्रोस, इसको है ये आपका ग्रोस रिसिप्ट्स का, राइट। अब हम इसका देखेंगे इसकी ग्रोस रिसिप्ट्स कितनी है। ग्रोस रिसिप्ट्स आ गई हमारे पास 100 करोड़। अब इसमें से कॉर्पस डोनेशन 10 है, ये डायरेक्ट इसमें से लेस हो जाएगा क्योंकि कॉर्पस डोनेशन तो क्या है, फुली एग्जेम्प्ट है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं तो जस्ट एज ए सॉल्व करना इज़ नॉट इनफ इन द एग्ज़ाम।
आपको ये बताना होगा, इफ़ यू नो नीड टू रिमेंबर द व्हाट इज़ द सेक्शन एंड व्हाट इज, फॉरगेट ऑल दिस, जस्ट यू हैव टू मेंशन कि जो कॉर्पस डोनेशन है अलग से नोट्स बना के उसमें नोट 1 2 3 जैसे क्वेश्चन सोल्व किया। अगर आप नोट्स में उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स 50% रह जाते हैं। अगर आप जस्ट उसको एज ए मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हो, आप उसको प्लस माइनस ऑल दैट, then you will lose your marks. If you want to get good marks, then you have to explain it in the notes कि ये मैंने क्यों किया, आपने क्यों लेस किया। You will mention कि corpus donation जो होता है ये fully exempt होगा, that's why मैंने इसको इसमें से टोटल डोनेशन में से मैं लेस किया। आपको सेक्शन वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस याद से एग्ज़ाम में आप ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो या तो इसके नीचे ही मेंशन कर दो कि बिकॉज कॉर्पस डोनेशन इज़ फुली एग्जाम, दैट्स वाई आई हैव, इसमें ऐसे मेंशन करो। या अलग से नोट्स बना के क्वेश्चन पूरा करने के बाद नोट्स बना के मेंशन करो कि कॉर्पस डोनेशन जो होता है ये फुली एग्जाम्ड होता है, इसलिए मैंने इस पर यहाँ पे इसको यहाँ से लेस किया है, मतलब इसको इतना मेंशन करेंगे क्यों किया है। उसके बाद आपका आता है एनोनिमस डोनेशन, ठीक है। एनोनिमस डोनेशन को अगर आपको सेक्शन 115 BBC याद रहे ठीक है, अदरवाइज़ ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको उसको ट्रीटमेंट दिखाना है अलग से और बताना है कि ये कैसे कैसे आपने किया। जैसे हमारे पास एनोनिमस डोनेशन 20 करोड़ का है तो उसको अलग से नोट्स बना देना, नोट 1 नोट 2। जैसे मैं इसका नोट 1 बनाऊंगी कॉर्पस डोनेशन का, रिगार्डिंग कॉर्पस डोनेशन, 2 होगा एनोनिमस डोनेशन का, ठीक है, नोट 2, ठीक है। ये नोट 1 ऐसे मेंशन कर देना। आपका जो एनोनिमस डोनेशन है ये है 20 करोड़, तो हम लिखेंगे कि इसमें एक सेक्शन, अगर आपको नहीं याद है नॉट अ बिग डील, इसके लिए ज़्यादा आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए सेक्शन। तो इसमें आप लिखेंगे कि इसमें जो ये तो एट द रेट ऑफ 30% टैक्सेबल है, ये कह रहा है 115 BBC, लेकिन ये कहता है हम आप पे थोड़ी सी रहम करते हैं, थोड़ी सी आपको एग्जेम्पशन दे देते हैं, दैट इज़ इसको देंगे हम 5% ऑफ टोटल डोनेशन, दैट इज़ टोटल डोनेशन। टोटल डोनेशन इज़ 100 करोड़, तो ये हो गया आपका 5% ऑफ 100 करोड़, दैट इज़ 5 करोड़, और 1 लाख रुपीज़, 1 लाख, विच एवर इज़ हायर। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो लिखते हैं विच एवर इज़ लोअर, ये हमेशा हायर आएगा। इन दोनों में से जो हायर है उस पर 30% का रेट नहीं लगेगा। उस जो बची हुई अमाउंट है, जैसे हमारे पास 20 करोड़ था एनोनिमस डोनेशन, 20 करोड़ में से इस 5 करोड़ की एग्जेम्पशन दे रहा है सेक्शन 115 BBC। ये कह रहा है कि इस 5 करोड़ पे हम 30% टैक्स नहीं लगाएंगे, ये फुली एग्जेम्प्ट नहीं है, बस इस पे 30% का टैक्स नहीं लगा रहे हैं, बाकी 15 करोड़ पे हम आपके 30% का टैक्स ले। अब इस 5 करोड़ का क्या होगा, ये 5 करोड़ इधर आएगा, ठीक है। एनोनिमस डोनेशन, एनोनिमस डोनेशन मेंशन करना ऐसे, एनोनिमस डोनेशन विच इज़ नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 115 जो उसमें एग्जेम्पशन मिली है, इसको वहाँ लिखोगे 5 करोड़, यहाँ आ गया तो ये 95 करोड़ हो गया। और इसमें से मैं एनोनिमस डोनेशन 15-20 में से और लेस होगा। एनोनिमस डोनेशन 15 करोड़, या तो डायरेक्ट इसमें 15 करोड़ लेस कर दो, या फिर 5 करोड़ इसमें ऐड कर लो, और इसमें से बाद में 20 करोड़ माइनस कर दो। जैसे करना कर दो, मतलब अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट तो 15 करोड़ आया ना, 15 करोड़ इसमें से लेस कर दो आप, 25 हो गया तो 75 बच गया। या फिर ऐसे कर लो, 5 आपने एनोनिमस डोनेशन के 5 ऐड किए जिस पे 115 BBC एप्लीकेबल नहीं है, और यहाँ पे लिख दिया एनोनिमस डोनेशन। वैसे सही होता है कि आप इसको नेट करके दिखाएं, 15 करोड़ 75। इसमें से आप अब जो 15% का सेट अपार्ट अलग, 15% इसका अलग कर दिया जाएगा। 15% के साथ कुछ भी करो, कोई आपसे पूछने नहीं आ रहा है। बाकी जो बचेगा उसका आपको ट्रीटमेंट लेना होगा, प्रॉपर का ट्रीटमेंट करना होगा, उसको दिखाना पड़ेगा आपने कैसे उसको अप्लाई करा है, कैसे नहीं किया है। उसके बाद आपके पास ये नेट रिसिप्ट आएंगे। इसके बाद कहानी शुरू होती है इसकी एप्लीकेशन ऑफ इनकम की। कहने का मतलब ये है कि मैंने आज आपको ग्रॉस रिसिप्ट्स बताई हैं।
ग्रॉस रिसिप्ट्स में हमने आज देखा है कि जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम होती है उसकी मेन जो फंडिंग आती है वो कहाँ से आती है। एक चैरिटेबल ट्रस्ट को मेन जो फंडिंग होती है वो आती है आपके डोनेशन से, जिसमें मेन है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है जो वो है अनोनिमस डोनेशन। तो और दूसरा है आपका कॉर्पस डोनेशन इज़ फुली एग्जाम्ड। अगर एक चैरिटेबल ट्रस्ट कॉर्पस डोनेशन दे रही है तो उसके हैंड में ये एग्ज़ाम नहीं है एज एन एप्लीकेशन, बट जो रिसीव कर रहे हैं उसके लिए ये फुली एग्जाम्ड है। और एनोनिमस डोनेशन में आपको इस तरीके से 30% के हिसाब से टैक्स लगाना है। 30% का टैक्स लगाने से पहले सेक्शन 115 बीबीसी कहता है हम आप पे थोड़ा रहम करते हैं, हम आपको आपके टोटल डोनेशन का 5% जो है वो इसमें छोड़ देंगे। 5% या 1 लाख, दोनों में से जो ज़्यादा है आप उसकी हमसे एग्जामिनेशन ले लो, बाकी पे 30% दो। जो ये आपकी जो हमने रहम किया है उसको आप उस पर नॉर्मल प्रोविज़न चैरिटेबल ट्रस्ट के लग जाएंगे। तो डेट्स इट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आज अगर आप चाहें तो मैं इस पर आपको क्वेश्चंस दे सकती हूँ। इफ़ यू वांट टू डू यू कैन डू दैट। ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सी ए फाइनल में बहुत